मैम आप उनका काउंसलिंग करने आए हैं मैम? मैम कैन यू स्पीक? मैम कैन यू स्पीक? मैम आप रिया चक्रवर्ती के लॉयर हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या सुशांत के घर में सचमुच भूत रहता था? जी, फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एफआईआर में कहा कि एक बार रिया ने उनके बेटे को ये कहकर उसका घर छुड़वा दिया था कि इस घर में भूत रहता है। इसका असर उनके बेटे के दिमाग पर पड़ा। रिया ने भूत का डर दिखाकर सुशांत को मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिसोर्ट में ठहरा दिया था। अब चर्चा है कि कहीं झूठे भूत के डर से ही उसे फांसी लगाने पर मजबूर तो नहीं कर दिया था। इस मामले की जांच के लिए पटना से 4 पुलिस वालों की टीम मुंबई पहुंच गई है। वह इन सब बातों की भी जांच करेगी। क्या सुशांत के घर में सच में किसी भूत प्रेत का साया था? उस घर को जिसे सुशांत ने बहुत दिल से बसाया था। सुशांत ने अपने ख्वाब की तरह अपने बांद्रा के आशियाने को सजाया था। समंदर घर से साफ दिखता था। इसका वह 4 लाख रुपए का हर महीने किराया दिया करते थे। सुशांत को एंटीक चीजों का बहुत शौक था। उनके घर में कई ऐसी चीजें भी हैं जो पुराने जमाने की थी, जो आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलती। सुशांत सिंह राजपूत को आसमान और तारे देखने का बहुत शौक था। उनके घर में एक ऐसा कमरा भी था जहां उन्होंने एक टेलीस्कोप रखा था, जिसके जरिए वो आसमान में गैलेक्सी देखा करते थे। सुशांत को अंतरिक्ष में काफी दिलचस्पी थी, जिसके लिए उन्होंने टेलीस्कोप भी खरीदा था। इसे वो टाइम मशीन कहा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक पूरी अलमारी किताबों से भरी थी। सुशांत ने अपने बेडरूम को भी अच्छे से सजा कर रखा था। उनके रूम में एक प्रोजेक्टर भी रखा था, जिसके जरिए वह फिल्में, कार्टून्स, टेलीविजन शो देखा करते थे, क्योंकि उन्हें बड़े पर्दे पर ही देखना पसंद था। सुशांत को पीला रंग काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी टेबल को पीले रंग का रखा था। सुशांत यहाँ अक्सर बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। एशियन पेंट्स ने सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव टूर वीडियो बनाया था, जिसमें सुशांत अपने घर और उसे करीने से रखी चीजों के बारे में बताते दिख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के एक कमरे में कुछ पुरानी जमाने की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें सुशांत ने खुद पसंद कर लगवाई थी। सुशांत के घर की बालकनी से बाहर का बेहद प्यारा व्यू दिखाई देता था, जहां सुशांत खड़े होकर चाय या कॉफी पिया करते थे। सुशांत ने बेहद प्यार से इस घर को सजाया था, लेकिन वो इस घर में कुछ ही समय रह पाए। अब सुशांत के पापा ने एफआईआर में यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि रिया ये कहकर सुशांत को डराया करती थी कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। वह उसे मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिसोर्ट में ले गई, जहां रिया चक्रवर्ती का परिवार पहले से रहता था। उन लोगों ने सुशांत को और डराया, जिससे उसकी दिमागी हालत और बिगड़ती गई। बाद में वह इस घर में लौट आए, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि इस घर में कोई भूत रहता है। रिया से मिलने के बाद ही सुशांत स्टेटस में रहने लगा था। ये स्टेटस भावनात्मक ज्यादा था। बाद में ये एंजाइटी में बदल गया। अगर एंजाइटी लंबे समय तक बनी रहे और उसका ट्रीटमेंट ना हो, वह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तब ना चाहते हुए भी व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक बातें आती हैं। सुशांत के साथ यही हुआ। रिया ने घर में भूत होने की बात कही और ये विचार उसके ब्रेन पर हावी होने लगे। सुशांत का बर्ताव और भी नकारात्मक होने लगा। उसे अकेलापन, निराशा और घबराहट इस हद तक घेरने लगी कि उसे अकेले होने से भी डर लगने लगा। वह अपनी बहन की सलाह पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसे कोई नहीं समझता। पूरी दुनिया में वह बहुत अकेला है और किसी को उसकी जरूरत नहीं है। उसके अंदर ये सभी विचार हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते आ रहे थे। अब कुछ मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि सुशांत ने उस काल्पनिक भूत के डर से ही खुद को फांसी पर लटका लिया हो। लेकिन इन सब बातों का
अब जांच में खुलासा होगा। पिता के सिंह ने रिया पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। एफआईआर में उन्होंने कहा है, मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती का बिजनेस करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ वहां जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में आगे बताया, जब रिया को लगा कि सुशांत उनकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी कम रह गया है, तो इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उनके किसी काम का नहीं रहा। फिर रिया को सुशांत के साथ रह रही थी वो, और मेरे बेटे का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया मुझे फंसा देगी, वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है। वो मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बता दूंगी कि तुम पागल हो, जिसके बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। एफआईआर में कहा गया है कि 8 जून की रात सुशांत की सेक्रेटरी दिशा ने आत्महत्या कर ली, जिससे सुशांत बहुत परेशान हो गए। टीवी पर उसकी मौत की खबरें देखकर उसे घबराहट होने लगी। तब सुशांत ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने उसका फोन ब्लॉक कर रखा था। वह डर गया कि कहीं दिशा की आत्महत्या के लिए रिया उसे ही ना जिम्मेदार ठहरा दे। एफआईआर में कहा गया है कि साल 2019 से पहले सुशांत एकदम ठीक था, लेकिन रिया के संपर्क में आने के बाद वह दिमागी रूप से परेशान रहने लगा। पिता ने सवाल उठाया है कि जब उसके मानसिक रोग का इलाज चल रहा था तो उनके परिवार को क्यों नहीं बताया गया, न ही इलाज की उनसे इजाजत ली गई। एफआईआर में सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुशांत का ठीक से इलाज न कराना, इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और उसे नाजुक हालत में अकेले छोड़कर चले जाने के कारण ही सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। एफआईआर में पिता ने आरोप लगाया है कि सिर्फ 1 साल में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और ये पैसे जिन खातों में ट्रांसफर किए गए हैं उसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। पिता ने सुशांत के सभी बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड के खर्च की जांच करने की मांग की है। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस से 7 पॉइंट्स पर जांच करने की मांग की है। पहला पॉइंट ये है कि रिया के जीवन में आने के बाद ही सुशांत की दिमागी हालत क्यों खराब हुई। सुशांत के इलाज में उसके परिवार वालों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। सुशांत का दिमागी इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसे कौन कौन सी दवाएं दी। मानसिक हालात खराब होने पर रिया ने उसे अकेले क्यों छोड़ा, उसका फोन क्यों ब्लॉक किया। सुशांत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए किन खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। रिया के जिंदगी में आने के बाद ही सुशांत को फिल्में मिलना क्यों कम हो गई। 8 जून की रात रिया लैपटॉप, कैश, जेवर और अन्य कागजात क्यों लेकर चली गई। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ भी सुझाव आपके पास हो तो हमें कमेंट करके साझा करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।